अस्सलामुअलैकुम। इब्राहिम बिन अद्हम बल्ख वर्तमान में अफगानिस्तान के राजा थे। वे विलासिता और ऐशो आराम में डूबे हुए थे। उनके पास सब कुछ था, धन, महल, नौकर चाकर और अपार वैभव। लेकिन उनके दिल को सुकून नहीं था। एक रात वे अपने महल में गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्होंने छत पर किसी के पैरों की आहट सुनी। वे जागे और पूछा, कौन है वहां? आवाज आई, मैं एक यात्री हूं और ऊंट खोज रहा हूं। इब्राहिम ने हैरानी से कहा, यह महल है, कोई ऊंट यहां कैसे हो सकता है? उस आवाज ने उत्तर दिया, तो फिर तुम इस शाही बिस्तर पर सोकर खुदा को कैसे पा सकते हो? यह सुनकर इब्राहिम की आत्मा कांप उठी। वे सो नहीं पाए और गहरी सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। एक दिन जब वे शिकार पर गए, उन्होंने किसी को यह कहते सुना, हे इब्राहिम, क्या तुम इस आनंद और विलासिता के लिए ही पैदा हुए हो? क्या तुम यह सोचते हो कि तुम हमेशा जीवित रहोगे? इन शब्दों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने उसी क्षण अपना राज्य, धन और ऐशो आराम छोड़ दिया और सच्चे ईश्वर की खोज में निकल पड़े। इसके बाद इब्राहिम बिन अद्हम ने एक साधारण जीवन अपनाया। वे एक महान सूफी संत बन गए और दुनिया के मोह से पूरी तरह मुक्त होकर खुदा की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शांति धन और सत्ता में नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति और सच्चे दिल से किए गए कर्मों में है। मोहमाया छोड़कर सच्चे सुख की खोज करनी चाहिए। घमंड और अहंकार इंसान को सच्चे रास्ते से भटका देते हैं। सादगी और सच्चाई ही असली संपत्ति है। ईश्वर की राह में सच्चे मन से चलने पर ही आत्मिक शांति मिलती है। इब्राहिम बिन अद्हम की कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। फ्रेंड्स, PAZ सब्सक्राइब माई चैनल।